हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आप लोग को मैं ब्लॉग में आते साथ ही आम दिखा रही हूँ जो कि फूल था पहले और अभी इतना बड़ा बड़ा हुआ है। सारा नहीं, मतलब कुछ कुछ जगह में इतना, अभी इतना ही छोटा छोटा है, मतलब छोटा बोल सकते हैं या बड़ा। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये ऐसा है। जूम करके दिखा रही हूँ आप लोग को मैं। तो आज तो तो आज मैं टेरेस पे आई तो सोची मैं आप लोग के लिए वीडियोस ले आती हूँ। अभी तो टाइम हुआ भी नहीं है, मतलब 3-4 बजने वाले हैं। 15-20 मिनट कम है, फिर भी सोची। लेकिन आज मैं ईयरबड्स नहीं लाई हूँ, पता नहीं अच्छे से वॉइस आएगी कि नहीं, बट ऐसे ही आई तो पता नहीं, सोची मैं आप लोग को आज मैं जल्दी कहानी सुना देती हूँ, ये सोची मैं। और बाकी इधर भी आम है जो छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा है। अभी इधर सब आम हुआ नहीं है, ऐसा ऐसा छोटा छोटा है। सारे आम छोटे छोटे हैं ऐसे इस तरह से। तो वेल बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये अमरूद देखिए, और एक और अमरूद दिखा रही हूँ, वहाँ पर से वहाँ पे है, पास से और ही सुंदर दिखेगा, बट मेरा कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो मैं, अरे यार, इसको तो मैं दिखाते दिखाते टूट गया। पता नहीं ये मीठा भी होगा कि नहीं। ये देखिए, इसमें वाइट वाइट कुछ हो गया है, मतलब ऐसे ही लग गया है वाइट वाइट, बड़ा भी नहीं हुआ है। तो आज ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, बहुत काम है नीचे में। मैं जब जाऊंगी ना, अब मैं वीडियोस बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही और कुछ काम करूँगी। और मेरे को आज बहुत जगह काम है, 2-3 जगह काम है, समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो डेली रहता है कुछ ना कुछ, क्या बताऊँ मैं। और आज ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कब से सोच रही थी। आज ना अजीब ही फील हो रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ, नींद नहीं लग रही। एक और अमरूद है, मैं दिखाती हूँ आप लोग को ना, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, फिर मतलब दिखाती हूँ, 1 मिनट। आउच, लग गया। कितना यार, इसमें पूरा लकड़ी लकड़ी में ना लगता है एकदम से हाथ पैर में, क्या बताऊँ, एकदम से आदत नहीं है ना। तो और ऐसे ही खेत में ना मैं ढंग से चल नहीं पाती। अगर खेत चली जाती हूँ, मतलब जैसे मतलब चली जाती हूँ जैसे, कैसे बताऊँ मैं। मेरी फ्रेंड है ना, खुशबू नाम है, उसके घर में पिछले साल गई थी, तो वहाँ भी खेत था ना, और कैसे कैसे बहुत लगता है हाथ पैर में एकदम। नहीं, इंसानों को थोड़ा ना मजबूती होना चाहिए, आदत होनी चाहिए खेत में चलने की, और मेरी आदत नहीं है। ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ अमरूद को, फिर तोड़ूंगी मैं। ये तो खाने लायक हो गया है ना, फिर तोड़ूंगी मैं, दिखा रही हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हो, इस अमरूद को तोड़ कर दिखाती हूँ और आप लोग के सामने ही तोड़ती हूँ मैं इसको। 2 मिनट। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसा गाइस, ये ऐसा, ये मस्त है यार, इसको खाने में मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये पता नहीं मेरा फ़ोन का कैमरा भी कैसे कैसे, अभी अभी तो न्यू ली थी फ़ोन को, और कैसे हो गया है एकदम से ऐसा, है ना। मस्त लगेगा, टेस्टी लगेगा यार। ये मीठा भी होगा, आई थिंक मीठा भी होगा। तो इस तरह है कुछ अमरूद। तो मेरे तो ये हो गए, आज तोड़ ली मैं अमरूद, दिखा तो
मैं क्या बात कर रही थी, खेत की बातें ना, तो वही खेत वेत में चलने की आदत नहीं है, बट होना चाहिए यार, आदमी को सब में आना चाहिए। मतलब इंसान को सब कुछ आना चाहिए ना, है कि नहीं? तो ऐसे ही ना थोड़ा सा लगता है। तो ये देखो ना, पूरा चिन्ह पड़ गया इसमें, पेड़ में लगा ना। मेरे को थोड़ा अमरूद को तोड़ने के लिए, दिखाने के लिए घुस गए थे अंदर, तो लग गया। यहाँ 3 अमरूद है जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे, अभी एक भी मतलब खाने लायक भी नहीं हुए हैं। तो आज का दिन तो ऐसा ऐसा है, मतलब क्या कहूँ अब मैं। और पता नहीं आज मेरे को कैमरा कैसे लग रहा है यार, वीडियोस बना रही हूँ तो अजीब से क्यों लग रहा है, एकदम से समझ नहीं आ रहा है। ऐसे करने से ना ही, बीच बीच में करने से ही ठीक हो रहा है, पता नहीं। चलो तो मैं आप लोग को आज का मौसम दिखा देती हूँ। शाम शाम है, अभी 4 ही बजे है ना, तो ऐसा धूप धूप है, ऐसा इस तरह कुछ इस तरह का नज़ारा है आज की शाम। और ना ऐसा कहा जाता है दोनों तरफ आम है, तो ये वाला जो आम है खट्टा आम है, और इस तरफ जो आम है वो मीठा आम है। अब पता नहीं कभी कैसा है, कभी टेस्ट नहीं किए हैं, और अभी वो छोटा छोटा है, उससे पता थोड़ी नहीं चलेगा, वो बड़ा होगा तब ना पता चलेगा। तो ऐसा ऐसा है। तो चलिए आज हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब तो हो गई ना इधर उधर की बातें, और तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी जो है, ये शहर की कहानी है। अभी तक हमने जितने भी कहानी सुने, शायद ही एक आँख होगा जिसमें मैं शहर वाली कहानी सुनाई होंगी। फिर सारे के सारे तो विलेज की ही कहानी बताती थी। और आज की जो कहानी है वो शहर की कहानी है, मतलब सिटी की। तो जो सिटी है ना, उस सिटी का नाम दुल्हापुर था। दुल्हापुर नाम ही इतना अजीब है ना, मतलब दुल्हापुर। तो दुल्हापुर गांव की कहानी है, जिसमें इसमें ना आगे आगे आपको आगे जाकर पता चलेगा इस कहानी में कि उस सिटी का नाम दुल्हापुर क्यों पड़ा। मतलब आगे जाके नहीं पता चलेगा, इसके पीछे भी एक कहानी है, उस कहानी को कभी और सुनाऊंगी। फ़िलहाल इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो दुल्हापुर सिटी का, दुल्हापुर मतलब सिटी का जो नाम पड़ा है, उसके पीछे भी एक भूतिया कहानी है। जो मैं सुना रही हूँ वो भी हॉरर स्टोरी है। तो दुल्हापुर में एक लड़की रहती थी, इकलौती, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की रहती थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, इतनी अच्छी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी आँखें, इतनी मीठी आवाज़ थी उसकी कि कोई भी सुन लेता ना बेहोश हो जाता, पूछो मत। मतलब एकदम बहुत मीठी आवाज़। वो बोलती थी तो भी लगता था जैसे गाना गा रही है। वो जब गुस्से में भी बोलती थी तो लगता था जैसे वो प्यार से बात कर रही है। और प्यार से बात करती थी तो लोग जिंदा ही, मतलब नहीं, एकदम बोलते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी चीज़ होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो वैसे ही उसकी सुंदरता, उसकी मीठी आवाज़, वो सब इंसानों के लिए श्राप बन जाती थी। इतना ही, मतलब इतना ज़्यादा, इतनी अच्छाई थी उसमें, इतनी अच्छाई थी। ज़रूरत से ज़्यादा शुगर लेने से हम लोग को शुगर हो जाता है, बीमार हो जाते हैं हम लोग। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा अच्छा, चाहे जितना भी अच्छा खाना हो, उसको खाने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो सेम ऐसे ही ये बहुत ही अच्छी थी, और इसका नाम था सौंदर्या। जैसे कि ये बहुत ही खूबसूरत थी, उसी तरह इसका नाम था सौंदर्या सिंह। राजपूत थे ये लोग।
तो अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, वो इकलौती बच्ची थी। और ये ऐसे ही इसमें भर भर के गुड़ था, मतलब वह क्या बोल सकते हैं इसकी अच्छाई। इसमें ना इसके में इतने सारे मतलब वो थे, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग। मतलब जितनी अच्छाइयाँ थी ना, जितने भी तारीफ़ करे, मल्टी टैलेंटेड गर्ल बोल सकते हो। मतलब हर चीज़ में आगे थी वो, खाना बनाने से लेकर हर काम कर लेती थी, एडजस्टमेंट करना जानती थी। और ये ना पता है, एक तो इकलौती थी, इसके मम्मी पापा अगर गरीब भी रहते तो ऐसा होता कि इकलौती बच्ची है तो इसके लिए कुछ भी करेंगे और उन लोग का ध्यान कम नहीं पड़ता। लेकिन इनके मम्मी पापा है ना, वो दोनों के दोनों बहुत अमीर थे। इनके मम्मी पापा दोनों मस्त जॉब करते थे, अच्छी जगह, मतलब गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब, कहीं ऑफिसर थे दोनों के दोनों। और ये भी अब जाहिर सी बात है, इनके माता पिता अच्छे से पढ़े लिखे थे, मम्मी पापा। तो बच्चे को तो आजकल तो पढ़े लिखे नहीं रहते मम्मी पापा, फिर भी सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाए, और पढ़ाते ही हैं। फिर तो इनके मम्मी पापा बहुत ही एजुकेटेड लोग थे ना। तो इन लोग को, इनके दादा दादी कुछ नहीं थे, चाचा चाची वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं थे रिलेटिव वगैरह में। मतलब बस ये लोग 3 लोग थे, इनके रिलेटिव में कोई भी ऐसे कोई रिश्ता नाता उतना नहीं था। इन तीनों को ही बोल सकते हैं मामा चाची, चाचा बहन भाई, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ये लोग सिर्फ मतलब सौंदर्य थी अपनी मम्मी पापा की बस। और बहुत ही, और इसको गुरूर भी था, और बहुत एकदम गोरी भी थी, एकदम सुंदर, एकदम क्या बोल सकते हैं यार, हर चीज़ में फिट एंड फाइन गर्ल थी समझो। और कोई देखता नहीं उससे तो देखता ही रह जाता, मतलब कोई भी, चाहे कोई अगर आप देखते तो आप देखते रह जाते, मैं देखती तो मैं, मतलब इसके खूबसूरती का मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन करूं, ऐसा हो गया है, बहुत ही खूबसूरत थी। आप इमेजिन बस करो, और इमेजिन करके भी आप बेहोश हो सकते हो, इतनी ही खूबसूरत थी वो। और खूबसूरत के साथ साथ मतलब हर चीज़ में टैलेंटेड थी, उसको हर चीज़ आता था, कोई ऐसा काम नहीं था जो नहीं आता था। वो घर में अगर लाइट वाइट कभी मतलब इतनी, वो जितना सीखती थी ना उसको कम लगता था, इतना भी मतलब घर में जितना भी अगर जैसे लाइट वाइट चली गई तो वो सबको मैं वो कर लेती थी खुद ठीक। कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाना नहीं पड़ता था, कुछ भी नहीं करना पड़ता था जो भी। और घर का भी पेड़ पौधा सब चीज़ का देखभाल कर लेती थी, पानी वानी देकर एकदम साफ सफाई हर चीज़। मतलब इतनी और इतना फास्ट गर्ल थी, मतलब एकदम चंद मिनटों में काम ख़त्म। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये स्टोरी सुनाते सुनाते पता नहीं कैसे कट गया था। मैं फिर से आपको वो स्टोरी जो आधा भी नहीं हुआ था बस बता रही थी ना, सौंदर्या की इकलौती, मतलब सौंदर्या जो कि अपनी मम्मी पापा की इकलौती बच्ची थी, और बहुत ही मतलब फास्ट गर्ल थी, हर चीज़ में एक्टिव गर्ल थी, एकदम बहुत अच्छी थी। तो देन क्या हुआ अब बता रही हूँ, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब उन लोग को ऐसा था, बहुत ही अच्छी थी। तो होता है ना आस पास, वो रहने को सिटी की थी। तो वो एक बार अपने नानी के यहाँ गई, नानी जी के अपने यहाँ गई। तो वैसे मैंने आपको बताया था उसके कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन अब उसके नानी वानी घर था, लेकिन नानी वानी लोग कोई जिंदा विंदा तो थे नहीं, लेकिन कभी ऐसे थे कोई एक आक ऐसे रिश्ते बोल सकते हैं, इसके मामा मामी लोग भी नहीं थे बस। और भी होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब दूर के रिश्ते, नानी ऐसा टाइप, वैसा वाला, वैसे वाले नानी लोगों के यहाँ गई। तो वहाँ गई तो क्या हुआ, इतनी इसकी इतनी खूबसूरती देख के मतलब लोग इतने दीवाने हो गए कि कोई मतलब जवाब ही नहीं था। तो फिर ये हुआ, इसको जो भी, अब ये शादी की एज की तो थी ही, तो मतलब बहुत लोग इसको बोले, इसके मम्मी पापा से बात किए, जो भी, इसके मम्मी पापा नहीं गए थे, फ़िलहाल ये अकेली गई थी। तो
बात बात की है जो भी कि अपने बेटी का रिश्ता विश्ता ऐसा कुछ, तो उसके मम्मी पापा बोले नहीं अभी कहाँ, अभी तो बच्ची छोटी है, ये वो मतलब उन लोग ऐसे ही टाल गए, छोटी है ऐसा ऐसा। बट ये है, अब भाई कोई भी देख दाख के तो देंगे ना, ऐसे ही किसी को रिश्ता ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे। तो ऐसे ही था कि रिश्ता करेंगे। एक तो इकलौती थी और वो भी इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, हर चीज़ में एकदम मतलब मल्टी टैलेंटेड गर्ल, कोई ऐसे ही मतलब हर चीज़ से संपूर्ण बोल सकते हैं। गुणों की, सद्गुणों की बखान टाइप, मतलब सद्गुणों की खजाना टाइप, एकदम गोरी लड़की थी, एकदम गुणवान बच्ची बोल सकते हैं। तो देन क्या हुआ, अब ऐसे ही आसपास वाले जलने भी लगे। मतलब थोड़े दिन थी गर्मी छुट्टियों में, उसका क्या गर्मी छुट्टी, क्योंकि वो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देती थी ना, और कहीं और इधर उधर उसको स्कूल स्कूल कॉलेज वॉलेज तो जाना नहीं था। देन क्या हुआ, वो गई मतलब ऐसे ही, फिर भी गर्मी का मई का महीना था, वो गई थी, 4-5 दिन रुकी थी। फिर उतने में अब मतलब दूर के नानी थे, ऐसे इन लोग के रिलेटिव नहीं थे, तो इनके जो भी दूर के रिलेटिव थे उन लोग भी बोले कि रुक जाओ रुक जाओ। और इन लोग भी सोचे, ये भी सोची कि नहीं ऐसे मतलब रहता है ना कि रिश्ते नाते नहीं रहते, अकेले अकेले मम्मी पापा के साथ रहो तो ऐसा लगता है हमारे भी फैमिली मेम्बर हो, हम भी कहीं घूमे फिरे ऐसा। तो इन लोग के भी तो कोई रिलेटिव थे नहीं, सगे नानी नाना कोई नहीं थे, दूर के नानी नाना जी के यहाँ गई थी। तो उन लोग का बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेकिन जो आस पास ऐसे ऐसे थे ना, साइड साइड में मतलब रहते हैं दूर के नाना, मतलब आस पास पड़ोस, तो इसके नानी के यहाँ जहाँ गई थी, वहाँ नानी के यहाँ आस पास पड़ोस में कोई, तो ऐसे ही एक वहाँ भी बहुत ही अच्छा लड़का था, जो कि बहुत ही एजुकेटेड था, जो कि जिसका गवर्नमेंट जॉब भी था। और वो लड़का इसको ये मतलब वो वहाँ का समझो, उस विलेज का, गांव में गई थी ना ये, और ये शहर की थी, गांव में गई थी। तो फिर ऐसा हुआ, वो लड़का उसको बोला, लड़का मतलब उसके घर वाले से बात के लिए, शादी के लिए बोले, तो ये इसके मम्मी पापा इनकार कर दिए। जो भी इसके फ़ोन पे बातचीत हुई तो बोले कि नहीं नहीं अभी बच्ची का नहीं करेंगे, तो देख दाख के शादी करना था उनका। तो ऐसे ही उन लोग बहाना बना दिए। देन क्या हुआ, अचानक से फिर उसको मतलब ऐसे ही इतना गुरूर था उस लड़के को कि मेरे को कोई मना नहीं कर सकता, ऐसा अपने आप पे घमंड था बहुत ज़्यादा। तो उसका क्या हुआ, वो मतलब उसको सदमा टाइप लग गया उस लड़के को कि ये मेरे को कैसे मना करती है, इसके मम्मी पापा, मुझे कोई नहीं कर सकता, मैं तो इतना, और गवर्नमेंट जॉब में छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा कोई ऑफिसर रहे होंगे, वो रहा होगा। तो इसीलिए उसको ऐसा घमंड था। और अच्छा मतलब बोल सकते हैं ठीक ठाक था, अच्छा दिखने में भी सब चीज़, और घर भी ठीक ठाक था उन लोग का, मतलब पैसे से भी बहुत अमीर नहीं तो, लेकिन फिर भी उस गांव में बहुत अमीर ही बोल सकते हैं। मतलब सौंदर्या लोग से कोई कम नहीं थे, दोनों के दोनों फैमिली समझो एक ही रिच रिच फैमिली से बिलोंग करता था वो भी। उसको ऐसे ही हुआ, वो सोचा कि मेरे को कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन उसको इतना सदमा पहुंचा, फिर वो संभल नहीं पाया। देन क्या हुआ, अब वो ऐसे ही कैसे कैसे करके उसके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया, जो भी असर हुआ उसका ऐसे ही। उसके बाद अब जैसे भी वो कैसे कैसे क्या क्या किया, फिर ये रही अपना कुछ दिन वहाँ अपने मामा के घर, नानी के यहाँ, फिर अपने घर चली आई वो वापस। और उसके बारे में कुछ नहीं पता था, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। 1-2 महीने बाद जो भी रहा होगा, अचानक खबर आती है। क्या खबर आती है आप लोग गैस कर सकते हो कि वो फांसी लगाकर खुद को खुश कर लिया था। तो बाद में उसके घर वाले लोग गए, मतलब बाद में सौंदर्या लोग को भी पता चला, उन लोग भी सोचे, वो भी अपने आप को भी कोसती रही, उसके घर वाले भी सोचते रहे, ये जो भी बाद में ऐसा हुआ। अब ये सौंदर्या की जो भी शादी वादी हो गई, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन वलेक्शन, जो भी अच्छे घर में कहीं शादी हो गई इसकी। तो 2-3 साल तक तो कोई नहीं पता था, अच्छे से अपने फैमिली के साथ जो भी जैसे भी रहे होंगे।
लेकिन अचानक क्या हुआ, कुछ भी काम मतलब जैसे जहाँ शादी होके गई थी इनके सौंदर्या के भी बच्चे अच्छे थे, बेटा था एक। तो अब वो बच्चा 5 साल का था सौंदर्या का, तो वो जिद करने लगा कि मेरे को घूमने जाना है, घूमने जाना है। तो इन लोग को ऑलरेडी और वो भी गांव में जाना है ऐसा। तो ये जहाँ शादी हुई थी ना सौंदर्या का, उसका सिटी में हुआ था और उनके भी रिलेटिव में कोई गांव वाले नहीं थे। तो इन लोग घूमने जाते तो कहाँ घूमने जाते। तो सवाल ये था ना। तो अब उसका जो बेटा था 5 साल का, तो हर जीत को पूरा करते थे। वो अपने इकलौता बच्चा था मतलब फ़िलहाल तो सौंदर्या लोग हर जीत को पूरी करते थे। तो इतने सालों बाद ये लोग कहीं गांव नहीं मिलता, उसी गांव में जाते हैं रिटर्न, मतलब घूमने जाते हैं। मतलब वेकेशन मनाने जाते, मतलब छुट्टी पे जाते हैं। बच्चे लोग का मन रखने के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं। घर से मतलब अपने घर से जाते हैं। इसकी जो शादी हुई थी ना नागपुर में हुई थी, नागपुर जो कि बड़ा सा सिटी है वहाँ। तो इन लोग जाते हैं उस गांव में। और मैं जगह ये नागपुर तो मैं बता दी क्योंकि मेरे मुंह से सहसा निकल गया, बट ये कहीं की सच्ची घटना है। और वो लोग जो है वो लोग नाम वाम बताने मना किए हैं, इसलिए मैं गाँव का नाम नहीं बता रही हूँ। यहाँ तक सौंदर्या का असली जो घर है वो भी नहीं बता रही, क्योंकि ये कहीं की सच्ची घटना है। सो इसलिए तो आगे देखिए, मतलब सुनिए। गए वो लोग उसी गांव में गए, ठीक। कभी नहीं गई थी वो फांसी करके, जब से फांसी लगा के खुद को खुश किया था ना, वो जो लड़का था जो इससे शादी करना चाहता था, पर इन लोग उस टाइम मना कर दिए थे। डिप्रेशन में आके खुद को खुश किया था ना, उसके बाद से कभी नहीं गए थे लोग, दोबारा उस गांव की तरफ गए ही नहीं थे कभी। देन क्या हुआ, अचानक ये हुआ कि सौंदर्या जो है मतलब अब जाते हैं वहाँ। तो उस गांव में जैसे ही एंटर करते हैं, क्या पाते हैं, कोई एकदम ठंडी हवा का झोंका इसके मतलब इन लोग के एकदम फेस पे आता है, तेजी से आता है एकदम। इन लोग का बाल वाल एकदम उड़ता है और एकदम तेज, जैसे ऐसे टकराता है जैसे जैसे ना, कैसे मैं बताऊं, जैसे एकदम से कोई जानबूझकर खींच रहा है, इन लोग को ढकेल दिया टाइप, टकराता है इन लोग से। तो जब इन लोग एंटर करते हैं, इसके हस्बैंड रहते, सौंदर्या के हस्बैंड रहते हैं, इसका बेटा रहता है, बेटा जिसका नाम सक्षम रहता है। तो और इसके पति का नाम रहता है शुभम, ठीक। तो क्या होता है, जैसे ही टकराता है तीनों की तीनों गिर जाते हैं। सौंदर्या को अजीब लगता है, ठंडी हवा का झोंका एकदम। गर्मी का टाइम था, मई में गए थे, जैसे कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। मई में इस टाइम भी जाते हैं ना ये लोग, क्योंकि अब वो बच्चा 5 साल का था ना, स्कूल जाता था। इनके हस्बैंड भी अच्छा जॉब वॉब करते थे। सो लेकिन छुट्टी में बच्चों को तो ले जाना था। तो वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में कोई छुट्टी उट्टी का कोई वो नहीं होता, बट फिर भी देन क्या हुआ, इन लोग मतलब वैसी ठंडी हवा का झोंका एकदम से आता है, सब के सब गिर जाते हैं। और सौंदर्या को अजीब लगता है। और इसका जो छोटा सा बाबू रहता है वो हनुमान जी का कवच पहना होता है, और बाकी इन लोग कुछ भी ऐसा नहीं पहने होते हैं, ठीक। तो इसका जो बाबू होता है ना, वो उसको ज़्यादा चोट वोट नहीं लगती, बस वो हल्का सा गिरता है। इन लोग को तो एकदम कोई ढकेल दिया टाइप गिरते हैं ये लोग, और एकदम से लग वग जाता है, कहीं कहीं चोट लग जाती है, मतलब हल्का फुल्का पैर वैर मुड़ जाता है इन लोग का। देन ये लोग जाते हैं और अब मस्त मतलब मिलते जुलते हैं सबसे जो भी। तो अचानक ये लोग खा पी कर सोए होते हैं, तो सो जाते हैं सब के सब अचानक। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो
पता नहीं आज कैसे ये स्टोरी कट कट जा रही है। बाद में मैं चेक करूँगी, कुछ सेटिंग वेटिंग से कुछ हुआ होगा लग रहा है। देन हम लोग कहाँ फँस आए थे, ये सब को मैं बाद में एडिटिंग ऐड करके मतलब अच्छे से अपलोड करूँगी। लेकिन बीच बीच में ना ये कट जा रहा है स्टोरी जो है। तो क्या हुआ था, मैं क्या बता रही थी, लोग खाना खा पी के मस्त सोए हुए थे मतलब। तो 2 बज रहे होते हैं उस टाइम। तो अचानक सौंदर्य पानी पीने के लिए उठती है, तो क्या पाती है, उसका बेटा गायब होता है। जो कि 5 साल का बच्चा होता है वो गायब होता है वहाँ पर से। तो अब एकदम से वहाँ पर से गायब, तो हैरानी से एकदम से मतलब हैरान हो जाती है, एकदम ढूंढती है। भाई 5 साल का बच्चा अनजान गांव में आया है, मतलब विलेज में, ऐसे कहाँ जा सकता है। मतलब सोचती है, उठाती है अपने पति को और वहाँ घर के लोगों को, किसी किसी को तो शुभम भी उठते हैं और बोलते हैं अरे हाँ कहाँ गया बच्चा। वो भी परेशान हो जाते हैं। भाई अब बाप है मतलब उसका बेटा गुमा हुआ है, तो ये लोग इधर उधर बहुत ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं। तो 5 साल का वो बच्चा अचानक क्या, इन लोग सब तरफ छानबीन करते हैं तो क्या पाते हैं ये लोग, अचानक ढूंढते ढूंढते ये लोग सब जगह ढूंढ लेते हैं पर कहीं नहीं मिलते हैं। तो क्या होता है, इमली के पेड़ के पास फिर पहुंचते हैं। इमली के पेड़ जहाँ की वहीं वहीं लड़का जो इसको मतलब जो फांसी लगाकर खुद को खुश किया था, वही लड़का वहाँ खुद को खुश किया होता है। इमली पेड़ के पास जहाँ वो रस्सी लटका के खुद को खुश किया होता है, वहीं नीचे वो बच्चा बैठा होता है। तो जब ये जो मतलब सौंदर्य है वो एकदम से घबरा कर बोलती, बेटा तू यहाँ कैसे, मतलब इस जगह को तू और ऐसे कैसे, कहाँ कैसे, मतलब एकदम क्या बोलूँ, उसको कुछ समझ नहीं आता उस टाइम। अपने बच्चे से क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलती है कि कैसे बेटा, मतलब बहुत रो रही होती, क्या बोलूँ, उसको गले से लगा लेती। तो फिर वो जो उसका बेटा है वो बोलता है, मम्मा पापा मेरे को ना ये अंकल लाए हैं, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। मेरे को ना ये वाला इमली, मीठा वाला इमली दिए और इतना मीठा था। फिर मेरे को अंकल लाए, बोले चलो बेटा तुमको और भी इमली दूंगा। और ये अंकल जो पास में बैठे ना, ये बेटा कौन अंकल, कहाँ से अंकल, मतलब किधर अंकल, मतलब कौन है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो अरे मम्मा मम्मा, ये येलो शर्ट में जो अंकल है, येलो कलर का शर्ट पहने हैं और ब्लैक का पैंट पहने, देखिए ना। और हैंड में आ, बोलता है हैंड वॉश भी पहने हैं, ये देखो ना, मतलब ऐसे। और कान में छोटी छोटी एक एक कान में बाली पहने हुए हैं, ऐसा कुछ। और चश्मा भी लगाए हैं, ऐसा कुछ। तो इसके पति नहीं समझ पाते, पर सौंदर्या को उसी मतलब वो जो खुद को खुश किया था उस लड़के की याद आती। उस लड़के का जब ये इसका बेटा बता रहा होता, उस लड़के का पूरा लुक झलक जाता है कि अरे वैसी लुकिंग में वो रहता था, मतलब एकदम हैंड वॉच पहनता था, एक कान में बाली था उसका, और उसका एकदम सूट बूट में चश्मा वश्मा लगा के रहता था एकदम से। तो बोलती है, बेटा मतलब कौन, कहाँ, कैसे, चल अभी घर चल, मतलब फिर आएंगे हम कभी, ठीक है आ जाना चल। तो वो जो शुभम है वो भी परेशान हो जाता है कि बच्चे क्या हो गए हैं, कैसे हम लोग, मतलब क्या कैसे, मतलब समझ नहीं आता। देन वो बच्चा नहीं जा रहा होता है, नहीं मेरे को इमली खाना है, इमली। 5 साल का बच्चा है भाई, आजकल तो 12-13 साल के बच्चे जिद करते हैं, 5 साल का बच्चा था, जिद करता है बहुत, नहीं मुझे इमली खाना है, बहुत टेस्टी है, टेस्टी। अब भाई उसके मन को कुछ कर दिए थे, क्या किए थे नहीं पता, वो जैसे भी। और जाएंगे तो साथ में भैया को भी ले जाएंगे।
मतलब भैया नहीं अंकल बोलता है, भैया थोड़ी ना, मतलब छोटा होता तो भैया बोलता, वो तो बड़े थे ना, तो अंकल को भी ले जाएंगे, अंकल को ले जाएंगे, अंकल बहुत अच्छे हैं, पापा से भी ज़्यादा अच्छे हैं, पापा तो कुछ ला के नहीं देते हैं, मम्मी अंकल को ले जाएंगे ऐसा। देन जिद करके रोते रुलाते जैसे भी ले जाते हैं, क्या पाते हैं घर में जाके देखते हैं तो उसके गले से बात। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम सॉरी बार बार कट जा रहे हो उसके लिए। देन क्या हुआ बता रही हूँ, गले में जब जाते हैं तो वो बच्चा, मतलब जो छोटा सा मैं सौंदर्या की कहानी बता रही थी ना आपको, हॉरर स्टोरी, तो जब जाते हैं लोग घर पे तो क्या पाते हैं, वो बच्चे के गले में वो जो हनुमान जी का कवच होता है वो नहीं होता। देन इसको से एकदम से अचानक याद आता है कि हाँ, सौंदर्या को याद आता है बच्चे का जो कवच में जो चैन से, मतलब चैन या काला धागा जिससे भी पहनाई थी वो तो टूट जाया रहता है, तब वो उस टाइम निकाल कर रख देती है कहीं। और क्या पाती है, जब देखती है टेबल पे, तो टेबल से भी वो गायब, पता नहीं कहाँ जाता है क्या जाता है, बट गायब रहता है। उसके बाद क्या होता है, अब इतना तो हो गया है बच्चे के साथ, इतना सब कुछ। फिर ये लोग जैसे भी उस टाइम बच्चे को नहला धुला कर खाना वाना अपने लोग भी खाते हैं, बच्चे को भी खिलाते हैं। सौंदर्या परेशान रहती है इस चीज़ को, और ना वो सोच लेती है कि वो जान जाती है, वो तो पढ़ी लिखी रहती है, शुभम भी पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन सौंदर्या थोड़ा ये नेगेटिव वाइब्स, ये सब थोड़ा ये सब में ट्रस्ट करती थी, मतलब हाँ होता है ऐसा नेगेटिव वाइब्स ऐसा, लेकिन जो शुभम है वो ये सब को मतलब अंधविश्वास मानता था कि नहीं ये सब नहीं होता, ये सब वहम होता है, मतलब एकदम वैज्ञानिक लोग सोचते हैं हर चीज़ को उस दृष्टि से सोचता था ना वो, तो नहीं नहीं ऐसा सब कुछ नहीं होता। देन क्या होता है, वो अपने पिछले जो भी हुआ रहता है उसको सोचते ही उसके आँख में आंसू भी आ जाता है। हाँ सोचती है उसके साथ ऐसा नहीं होना था, लेकिन इसकी वजह मैं भी तो नहीं हूँ, मतलब मन मन में सोचती है, और ये सोचती मैं अपना पास को बता के शुभम को अपना मतलब प्रेजेंट को क्यों ख़राब करूँ। और इसमें उसमें तो मेरी गलती कोई थी भी नहीं, मतलब वो उकसाई भी नहीं थी ना कि उसको कुछ भी चीज़ के लिए नहीं बोली थी कि मतलब कभी ना तो झूठी मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ना झूठी उम्मीद दी थी ना कुछ बोली थी, वो पता नहीं कैसे क्या उसको सदमा लगा, वो कर लिया भाई खुद को खुश। लेकिन इसकी तो कोई गलती नहीं होती, ये मतलब खुद के बारे में ऐसा सोचती है। देन क्या होता है, बच्चे को सुलाई होती है और वो बच्चा कुछ नहीं खा रहा होता है, तो उसको ऐसे ही लेटाए रहती है, लेकिन अचानक जब ये बच्चे के माथे पे हाथ रख कर देखती, क्या पाती है, तेज फीवर एकदम, जैसे कि पूछो मत, 100 कितने हो, मतलब अनलिमिटेड 103 104 ऐसा फीवर रहता है भाई। तो उतना छोटा बच्चा 5 साल का एकदम से सांस नहीं ले पा रहा होता, जोर से सांस लेता है एकदम, कि मतलब एक इतना फीवर पूछो मत, एकदम आँख से आंसू आ रहा होता है बच्चे का। तो देन क्या होता है, अब इतना सब कुछ हो गया, सौंदर्या जो है फिर मतलब अपना पिछला कुछ याद करती है, फिर एक किसी बहाने से बोलती है शुभम को कि शुभम चलिए चलते हैं हम लोग इस विलेज में, मतलब जो भी वो बहुत ही इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट करती थी, तो नाम वाम नहीं लेती थी, बाबू के पापा बोलते, बाबू के पापा चलो चलते हैं यहाँ से हम यहाँ हम लोग मतलब वो बच्चा को ना, सक्षम, जिसका नाम सक्षम है, उसको ये लोग प्यार से बाबू बोलते थे, तो बाबू के पापा चलो हम लोग चलते हैं इस गांव से, मतलब हम लोग कहीं और बच्चे को घुमा देंगे, अब यहाँ तो मतलब ऐसे ही मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। तो वो फिर ना, अरे तुम्हारा मैं समझ गया, तुम ना मतलब नेगेटिव वाइब से वो सोच रही हो, और ऐसा कुछ नहीं, बच्चे के मन को क्यों मारे भाई, हो जाता है कभी कभी, बच्चा कैसे भी पहुंच गया होगा, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी कौन कैसे पहुंचा ये सब से कोई वो नहीं था ना। वो शुभम वैसे ही बोलता है कि अरे भाई बच्चा है, जैसे जैसे चला गया होगा वैसे ही, तो बोलती हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बात करती है वो सब, ताकि इसको सच्चाई मत पता चल जाए, और बिना मतलब का प्रेजेंट मतलब जो फ्यूचर का है
पास का है, वो अगर प्रेजेंट में कुछ भी मतलब प्रेजेंट पे हमारा मतलब जो ये लाइफ है अभी चल रहा है उसमें कोई असर ना हो। देन ये ज़्यादा बहस नहीं करती, लेकिन बोलती है चलो चलते हैं, मतलब कहीं और चले जाएंगे, ऐसा ऐसा बहुत बहुत जिद करती है। तो देखो यार, बच्चे और तुम में मतलब बच्चे और तुम्हारे मन में, मैं हमेशा बच्चे को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वो बच्चे का मन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैं उसके बारे में सोचूंगा, फिर मैं तुम्हारे बारे, तो वो मन में बुदबुदाती है, बोलती है अपने मन से। मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ, बच्चे के बारे में। वैसे ही सोच के तो मैं बच्चे के बारे में सोच के ही तो इस गांव में आई, वरना मैं इस गांव में इतने सालों में कभी नहीं आई थी। ऐसा मन में मतलब उसी टाइम बुदबुदाती। तो शुभम बोलता है क्या? तो नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बाबू के बारे में सोच रही हूँ। तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर को बुलाते हैं, फीवर वीवर है कम हो जाएगा। ऐसा बच्चा अचानक से उठ के बैठ जाता है, बोलता है मम्मी मम्मी मम्मा नहीं, मुझे मुझे जाना है इमली के पेड़ के पास, अंकल से मिलना है, वो इमली खिलाते हैं, पापा से भी अच्छे हैं, मतलब ऐसे ऐसे मतलब बहुत जिद करता है, बोल बोल के पापा से अच्छे हैं, मेरे को इमली आपसे भी अच्छे हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं। येलो कलर का शर्ट वाले अंकल, उनका नाम वाम तो नहीं जानता था, और गोरे गोरे हैं अंकल, सब समझ जाती है ये कि ये वही हैं, कोई और दूसरा नहीं। 5 बोलता है ये कि मुझे उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं के पास खाना पीना मिलना है, उनको या बुलाओ घर में। ऐसे अचानक अचानक बच्चे बोलते बोलते, 5 साल का बच्चा कहाँ ये सब जाने का कैसे बोल रहा था नहीं पता, अचानक बोल देता है आप पापा को छोड़ दो और आप उस अंकल से शादी कर लो। सब अवाक। शुभम है देखते रह गया, बोलता है कि अरे ये बच्चा मतलब एकदम साइलेंट कुछ टाइम के लिए भाई वहाँ, एकदम मतलब कोई एकदम से क्या मतलब कुछ समझ। जब ये बोल रहा होता है बच्चे का आँख लाल लाल, इतनी ताकत, मतलब ऐसे अचानक से ये लोग मतलब कुछ टाइम के लगता है वो बच्चा ही नहीं है, बच्चा ही नहीं है उसके, मतलब बच्चा तो है लेकिन बच्चे के अंदर कोई और है, मतलब एकदम से रेड रेड आँख। ऐसे ही जोर से बोलता है, चिल्लाता है नहीं अंकल के पास जाना है, चिल्ला के एकदम से वो बच्चा बेहोश। इन लोग डर जाते हैं, डॉक्टर वॉक्टर को बुलाते हैं, बहुत कुछ कुछ। ये हनुमान जी का कवच और ढूंढती है, हनुमान का जो कवच, हनुमान जी का कवच गायब। हनुमान जी का कवच कैसे गायब हुआ था वो कहानी के आपको बाद में पता चलेगा। आपको अभी इतना ही इधर ही मतलब आगे 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 बताती हूँ क्या होता है। ऐसे डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर भी बोलता है अरे इसको एडमिट करना पड़ेगा, इतना छोटा बच्चा ऐसे कितना कमज़ोर है ये तो, कम से कम ये तो महीनों कुछ नहीं खाया है टाइप, इसमें मतलब इसको बॉटल वॉटल सब, कैनुला ड्रिप ड्रिप चाहे मतलब सब करना पड़ेगा इसको। ऐसे कैसे मतलब इंजेक्शन हर चीज़ में एडमिट करना पड़ेगा, पूरा बोल एडमिट बिना ये बच्चा नहीं बच सकता, ऐसे बोल देता है डॉक्टर। उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है कहाँ है? तो उस गांव में, वो गांव इतना भी विकसित नहीं था कि वहाँ मतलब वहाँ कोई हॉस्पिटल अवेलेबल हो। हॉस्पिटल अवेलेबल था लेकिन उतना फैसिलिटी मतलब एकदम छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि बड़ा इलाज, और बच्चे को ज़्यादा इलाज की ज़रूरत थी और वो दूर में था। तो बोलते हैं अरे मतलब ऐसे कैसे डॉक्टर, आप कुछ कीजिए। फिर मतलब ये लोग बोलते हैं हाँ कुछ होगा। शुभम हॉस्पिटल जाने की तैयारी करता है और वो भी पैक वैक कर रही होती है। हनुमान जी का कवच बहुत ढूंढती है। फिर अचानक क्या होता है, वो नहीं मिलता हनुमान जी का कवच, उनको किसी भी हाल में नहीं मिलता। लेकिन वो तो नहीं मिलता, लेकिन इसके पर्स में छोटा सा हनुमान चालीसा का एक छोटा सा होता है जिसमें हनुमान चालीसा लिखा होता है, वो मिल जाता है। ठीक। और वो बच्चा एकदम तो कमज़ोर रहता है। अचानक क्या होता है, अब ऐसे ही करके वो जो हनुमान जी का रहता है ना
पत्र, मतलब वो जो जिसमें हनुमान चालीसा लिखा होता है, हनुमान चालीसा बुक बोल सकते हैं, छोटा बुक, उसको लेके जाती है, सौंदर्या है वो जाती है उसके पास, सक्षम के पास। तो क्या पाती हैं, वो बाबू है वो तो उसको अच्छा लगने लगता है, वो अच्छे से आँख वाँख खोलता है, स्माइल करता है एकदम मस्त, मम्मा मम्मा ऐसे, चलो घर चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। फिर ऐसा तो वो सौंदर्या रोते हुए बोलती है, हाँ बेटा ये बात ना तुम अपने पापा से बोलना, और ना नहीं रुकेंगे हम लोग, बैग पैक करती हूँ, हम लोग आज ही निकल जाएंगे यहाँ से। अगर एडमिट भी करना रहेगा तो बाहर एडमिट करेंगे, वहाँ करेंगे हॉस्पिटल में, और उधरी से हम लोग अपने घर वापस आ जाएंगे, हम लोग इस गांव में वापस नहीं आएंगे। क्या होता है फिर ये मैं तुम्हारे पापा को बुला के लाती हूँ करके जाते, तुम यहीं रहना, ऐसे ही करके। लेकिन क्या होता है, सौंदर्या को उस टाइम बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर विनाश का समय आता है तो उस टाइम दिमाग और काम नहीं करता। वैसे ही सौंदर्या है वो हनुमान चालीसा को ऐसे ही बोलती है, और अपने वहीं पे बेटे के पास जो टेबल था उसी पे रख के चली जाती, जल्दी जल्दी इसके पापा को बताऊं ताकि पैक करके हम लोग चलेंगे। वापस आते हैं, फिर क्या पाते हैं, वो बच्चे का लाल लाल आँख बोलता है कि नहीं मुझे ये पापा नहीं चाहिए, मुझे येलो शर्ट वाले पापा चाहिए, उनके पास चलो, उनके पास चलो, मुझे इमली खाना है, इमली के पास चलो। बहुत चीखता चिल्लाता वो जो भी सौंदर्या बहुत रोती है एकदम, और उसके पापा भी एकदम, ये क्या बेहुदा हरकत है, बच्चे को 2-4 झापड़ ऐसे लगाने के लिए जैसे ही करता है, बच्चा इतना ज़ोर से धक्का देता है, वो उसका पापा एकदम से किसी चेयर से टकरा के अलमारी पे टकरा जाता है, और मुश्किल से, और उसके सर पे चोट लग जाती, खून बहने लगता है। सब हैरान थे, और न ये शुभम है वो भी सोचता है नहीं ये क्या हो रहा है बच्चे के साथ, मतलब कोई बच्चा, मतलब अगर चलो हो सकता है इसको मानसिक कुछ ऐसा वाला प्रॉब्लम भी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आदमी इतना कुछ मतलब वो करे। और ये बच्चा है वो ऐसे हरकत करता है पूरा सौंदर्या के सामने, वो जो खुद को खुश किया था उसका मतलब झलक इसके सामने वो था। वो बाद में ऐसी मानसिक स्थिति उसकी हो गई थी, और वो भी सब चीज़ को फेंकता था, भागता था, कोई आते थे तो ढकेल देता था, मतलब मार देता था, कोई टकरा के इधर उधर सर पे चोट, हाथ पैर टूट जाता था। सौंदर्या को खुद को खुश किया हुआ आदमी का झलक उसके आंखों के सामने झलकता था। सौंदर्या ले दे के हनुमान चालीसा को उसके सिर के ऊपर के, क्या कर रही है तू, वो तो एकदम से मतलब आवाज़ जो बच्चा है वो बोलता है, लेकिन बच्चे के आवाज़ में नहीं, एक भारी भरकम आवाज़ जो आदमी का होता है एकदम से, वो उसके में जैसे ही हनुमान चालीसा को उसके ऊपर मतलब ऐसे डालने को होती है, पता नहीं कैसे धक्का सौंदर्या को भी लग जाता है, और हनुमान चालीसा दूसरे तरफ फेंका जाता है। डालने को ऐसे होती है ना, मतलब हनुमान चालीसा को बच्चे के तरफ ले जाने को जैसे ही जो भी उसके पास रखने को चलती है, वो जोर से दहाड़ता है। बच्चा बोलता है, कैसे दहाड़ता है, मतलब एकदम डरावना आवाज़। कोई आदमी मतलब डर के मारे ना, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार उस टाइम ऐसे, क्या कर रही है तू, क्या कर रही तू, ऐसा ऐसा दहाड़ता है जोर से, मतलब मेरे साथ इतना बुरा करके तेरे को चैन नहीं आया, ऐसा जोर जोर से दहाड़ता है। मतलब बच्चा ऐसा बोल रहा होता है, सब डर जाते हैं। फिर शुभम बोलता है जो भी मतलब क्या हुआ था, कौन है, कैसे है, नहीं मतलब उसको भी ट्रस्ट होने लगता है, ये मतलब नॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मानसिक वाला कुछ है, कुछ तो ऐसा है जो हम लोग के समझ से परे है। देन क्या होता है, ये सब ऐसी बहुत सारी बातें बोलता है, वो किसी और से शादी कर ली, ये सब मतलब एकदम ऐसे ऐसे बात बोलता है ना, किसी और से शादी कर ली, मतलब क्या कमी थी मेरे में,
मैं बहुत ही टैलेंटेड बॉय था। मैं खुद को तेरे वजह से खुश किया, ऐसा सब कुछ बोलता है वो। शुभम बोलता है मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा, साफ साफ बताओ तुम्हारे पास में क्या था, कैसे था, क्या हुआ था। ये कोई नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसे है। मैं जानता हूँ मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता था, नेगेटिव वाइब्स, लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। तुम बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जानता, मैं तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ बच्चे को लेके। तुम बताओ पास में क्या होता। सौंदर्या है, उसको मजबूरी में आके मजबूर होके सारी बात बताती है, लेकिन वो बताती वहाँ पे ही नहीं बताती, बच्चे को बंद कर देते हैं लोग एक तो रूम में, और उसके बाहर हनुमान चालीसा ये भभूत वगैरह रहते हैं, वो सबको पूरा घेरा लगा देते ताकि वो बच्चे को लेके कहीं और मत जा पाए। रहे तो उस रूम में रहे, वरना कहीं और लेके चले जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे बच्चे को। पूरा भभूत के घेरे में, और बोलते हैं कोई पंडित वंडित मतलब जो जैसे भी वो ढूंढते हैं। पूरा रोते रोते सौंदर्या सारी कहानी बताती, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा शादी के पहले ऐसे, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं, सब चीज़ तो वो सुनता है, समझता है, हाँ बोलता है। लेकिन जो है मतलब शुभम, ये सब ठीक है, तुम लोग की मतलब गलती नहीं है, लेकिन ये तुम लोग की गलती थी। अरे भाई बेचारा मतलब जो भी था वो खुद को खुश किया। अगर वो इतना डिप्रेशन में था तो ये लोग बोलते हैं नहीं, सौंदर्या बोलती नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं, हम लोग समझाए थे उसको, बहुत समझाए थे ऐसा नहीं कर, लेकिन वो एकदम पीछे पागल था और एकदम डिप्रेशन में आ गया था, किसी की नहीं सुनता था। डिप्रेशन में आने के बाद बोले कि तुम लोग की जिम्मेदारी थी, तुम लोग की वजह से ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हारे वजह से सदमे में गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और तुम इतने अच्छे से शादी वादी करके अपना रह रही हो और इतना कुछ होगा, उसके आत्मा को शांति नहीं मिली है, तुम्हारा ही वेट कर रहा था वो, और वो कुछ ऐसा करो जिससे मतलब उसको मुक्ति मिल जाए, ऐसा बोलती है। तो पंडित वंडित बुलाते हैं, जो भी खोलते हैं दरवाज़ा को, पंडित एकदम से मतलब कहीं पहुँचे हुए लोग को बुलाते हैं। वो बच्चा है एकदम रेड रेड आँख, जो भी, और क्या होता है, बच्चा तो बच्चा था, बच्चे का रेड आग एकदम से कमज़ोर पड़ा हुआ, जैसे बच्चा तो मर ही जाएगा टाइप, एकदम नाजुक स्थिति, और उसको पकड़ के बैठा होता वही हष्ट पुष्ट एकदम वही लड़का जो खुद को खुश किया होता है, वो एकदम भारी आवाज़ में बोलता है। पंडित आता है तो मतलब पंडित जो भी मतलब पहुँचे हुए तांत्रिक जो भी रहते हैं, तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग मुझे काबू में कर लोगे, बच्चे को बचा लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो जो पंडित है, तुझे क्या चाहिए, जो होना था सो हो गया, इसमें गलती एकदम से इन लोग की भी नहीं थी, लेकिन इन लोग को एकदम से मतलब थोड़ा तुम्हारे बारे में भी सोचना था, इस तरह से तुमको छोड़ना नहीं था, थोड़ा न थोड़ा इन लोग की गलती, लेकिन इतने भी इन लोग की गलती नहीं बेटा, जितनी गलती मतलब इतनी नहीं है। आप तुम क्या चाहते हो ये बता, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम जाओ इस दुनिया से, तुम जाओ इस दुनिया से। ऐसे कैसे मतलब ऐसे तुम तो नहीं, वो बोलता है मतलब अपनी ही आवाज़ में बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अब उतना मैं आवाज़ निकालते निकालते पागल हो जाऊँगी यार, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत भारी भरकम गंदा आवाज़ था, मतलब एकदम डरावना क्रीपी आवाज़, उतना आवाज़ मुझसे नहीं निकलता, लेकिन नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं जब तक मतलब मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरी दुनिया, मैं इसको लेके जाऊँगा, इसकी ये सिर्फ मेरी है, शादी हो जाए कुछ हो जाए ये सिर्फ मेरी है। उसको बहुत रोती है सौंदर्या जो है। और अगर चाहते हो सही सलामत ना सौंदर्या को मेरे साथ भेज दो, सौंदर्या को मेरे साथ भेज दो, तब तो मैं ये बच्चे को मतलब वो करूँगा। जब तक सौंदर्या नहीं आएगी मैं नहीं वो करूँगा, मतलब मैं जाने नहीं दूँगा। वो बोलता है तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, मतलब मैं सिर्फ इसे चाहता हूँ, इसको भेज दो मेरे पास, और
फिर मैं बच्चे और इसके पापा दोनों को छोड़ दूँगा, लेकिन उसके पहले मैं नहीं छोड़ सकता, वरना ये लोग सब मरेंगे। सौंदर्या तो मेरी होगी, कैसे भी होगी, मर्ज़ी से नहीं होगी तो ज़बरदस्ती होगी, पर होगी, लेकिन होगा ये, मानेगी नहीं तो इसके बच्चे, इसके पति जाएंगे, और अगर मान जाएगी तो सिर्फ उसको ले जाऊंगा। इन लोग अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, फिर इस गांव में आए जाए रहे कुछ करें, मुझे मतलब नहीं, चाहे कहीं भी रहे, मुझे मतलब नहीं। मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी तो फिर इन लोग कहीं आए कहीं जाए, मुझे क्या। ऐसा बोलता है वो, जो खुद को खुश किया हुआ, जो आत्मा बोल सकते हैं, भूत बना हुआ, वो बोलता है। और देन क्या होता है, अब ऐसे किसी भी तरह नहीं मान रहा होता है तो सौंदर्या बहुत रोती है, बहुत कुछ उससे बात भी करती है, हाथ पांव सब जोड़ती है, बोलती है नहीं, मैं ना इतना जुनून सिर्फ तुम्हारे लिए था, मैं मरा भी तुम्हारे लिए, और मैं किसी भी तरह तुम्हें पाना चाहता हूँ, जी करना सही, अब मैं मर कर लेकर ही जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा, और मुझे मुक्ति मिल भी नहीं सकती। सौंदर्या बहुत सोचती है, बहुत समझती है सब चीज़, और वो किसी भी तरह नहीं मानने वाला था, सब चीज़ आजमा लिए थे, उसको अगर ख़त्म भी कर देते तो पीछा नहीं छोड़ता। अब एक बार उसको पा गया था ना, मतलब नहीं छोड़ता। फिर सौंदर्या अपने अच्छे से मिलती जुलती अपने बच्चे पति से बात करती है, जो भी अपने पति बच्चे को कुछ नहीं बताती। क्या करती है, मंगलसूत्र और सिंदूर लेके जाती है उसके सामने, और जाकर बच्चे को इधर इस तरफ फेंक देती है, मतलब ढकेल देती है वो, और अपना जाकर उससे जल्दी से शादी कर लेती है। अपना मतलब मंगलसूत्र पहन लेती है और सिंदूर लगवा लेती है उससे, जो भी, और फिर उसी टाइम मंगलसूत्र पहनाता है, सिंदूर लगाता है, और उसको चाकू से मार देता है तुरंत। चाकू से तुरंत मारने के बाद आत्मा दो आत्माएं जाती हैं वहाँ पर से बाहर निकल के, अब वो कहाँ जाती हैं नहीं पता, और उसके बाद वो लोग गायब। और वो फिर सौंदर्या के जो मतलब पति थे और वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोते हैं लोग, मतलब सब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं लोग। और ये चिट्ठी में सौंदर्या लिखी होती है, बाद में चिट्ठी मिलता है उन लोग को, उसके पापा को, जो कि मेरे को ये करना था, मेरा मन तो नहीं था, पर मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी, लेकिन मेरे बच्चे को बिना माँ की ज़िंदगी मत देना, कहीं अच्छी लड़की देख के दूसरी शादी कर लेना, और अच्छे से बच्चे को रखना मेरे, और आप लोग खुश रहना। मेरे को जाना ज़रूरी था, वरना ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। और मैं, आप बोलते हैं ना, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, और एक औरत भी अपनी फैमिली के लिए, तो वही चीज़ अपने पति बच्चे के लिए वो समझो सेक्रीफाइस की, खुद को खुश कर दी, मतलब सौंप दी उसको, तो वो खुद उसको मार दिया और लेके अपनी दुनिया में चला गया। उसके बाद आपको ये जो कवच है वो बाद में पता चला, जो नानी के यहाँ लोग घूमने गए थे, उसी के यहाँ जो लड़की, एक लड़की थी, जो लड़की वहीं, जो जिसके वजह से मतलब जो खुद को खुश किया था ना सौंदर्या के लिए, वहाँ एक लड़की थी, मतलब उसके नानी गांव में, जो नानी के घर में एक लड़की थी, जो वो खुद को खुश किया था, उस लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी वादी करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का उसको नहीं पसंद करता था, ऐसे मतलब फ्रेंड जैसे मानता था, लेकिन ऐसे कभी नहीं। तो लड़की बोली थी, जैसे भी हो तुम, मतलब मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगी, कभी भी मतलब ऐसे निराश नहीं करूँगी। तो क्या हुआ, ये जो हनुमान जी का कवच था, वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करती, वहीं रहती है उसके नानी के घर में, मतलब सौंदर्या की एज की ही थी,
उससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं और उसी के घर में। तो ये जो हनुमान जी का कवच बच्चे का मतलब वो वहाँ रखा था, उसको कौन गायब करती है? लड़की गायब करती है। और वो भी वो खुद को खुश किया हुआ लड़का के कहने पे लड़की गायब कर देती है। और बाद में ये कवच वो 5 साल का 6 साल का वो 5 साल का बच्चा था, ऐसे ही मतलब वहाँ सौंदर्या का वहीं लोग टूट चुके होते हैं ना, सौंदर्या के जो हस्बैंड है वो जो भी, तो वहीं रहते हैं लोग कुछ। तो बच्चा खेलते 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 क्या करता है, अचानक मतलब उसके अलमारी को खोलता है। अलमारी खुला रहता है, लॉक नहीं रहता। खोलता है तो क्या पाता है, अलमारी को खोलता है तो वही चीज़ गिर के जो हनुमान जी का कवच था नीचे गिरता है। मतलब अचानक कहीं ऐसे ही रखा रहा होता है तो गिर जाता है। उसको उसके पति सौंदर्या के पति देखते हैं। और वो तो सौंदर्या के पति पूछते भी, इसको सौंदर्या कितना ढूंढ रही थी ऐसे ऐसे, तो उससे रहा नहीं जाता, उन लोग का दुख नहीं देखा जाता। तो वो बोलती है मेरी ही गलती है, काश मैं इतनी अंधी नहीं हुई होती, वो तो दूसरे दुनिया में चला गया था। लेकिन उसको भी मैं उसको भटकते हुए नहीं देख सकती थी, मेरे को रोज़ तकलीफ़ होती थी। लेकिन अगर मैं नहीं किया ऐसा की रहती तो सौंदर्या आज हमारे बीच होती। और लेकिन उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। अब नियति को कौन रोक सकता है, ऐसा ऐसा वो लड़की वड़की जो भी। लेकिन माफ़ी आपी मांगती है। वो बोलती है देखो, करने के बाद माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है। मैं माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी गई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसी बात होती तो अलग बात थी। मैं माफ़ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। ऐसे बोल के फिर वो लोग क्या करते हैं, उसका जो भी अब सौंदर्या का काम धाम जितना भी क्रिया क्रम को करते हैं। और वो जो बाबू के पापा हैं वो मतलब शुभम, उसको वो भी सौंदर्या से बहुत प्यार करता था तो वो दूसरी शादी कभी नहीं करता। लेकिन सौंदर्या चिट्ठी में अपनी कसम और बाबू का कसम दे के रखी होती है और बहुत अच्छे से बच्चे को रखना है ऐसा सब बोली होती है। तो उस वजह से वो कहीं अच्छे से लड़की देखता वेखता है, मतलब 6 महीने बाद कोई अच्छी सी जो बाबू को अच्छे से मतलब सक्षम को अच्छे से रखती हो, और अच्छे से रखती थी। और फिर शादी वादी करके वो लोग खुशहाल खुशी खुशी अपनी मतलब ज़िंदगी जी रहे हैं बोल सकते हैं। और क्या, तो आज की कहानी ऐसे ही थी। मतलब कभी कभी लोग बिना गलती के भी कैसे और थोड़ी सी भी मतलब नादानी का कैसे भुगत सकते हैं, यहाँ पे यही मैं बताना चाह रही हूँ। और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग को ये कहानी, आज की कहानी कैसी लगी, क्या सीख मिलती है, ये सब भी बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। शाम हो गई है, पता नहीं उस टाइम ना बीच बीच में कॉल आ जाता था शायद, इसीलिए 4:46 हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रही थी सेटिंग वेटिंग का प्रॉब्लम है। ये लोग ना यार दिमाग ख़राब कर देते हैं। अभी देखो फ़ोन को नेट को ऑफ़ की हूँ ना तब ठीक है। ये ना कसम से बता रही हूँ, सोशल मीडिया वाले तो और परेशान करके रख देते हैं यार, बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई, आदमी कोई रिसीव नहीं कर रहा है कॉल को, समझना चाहिए ना कि आदमी क्यों करे कॉल ऐसा। मतलब बहुत ही जो लोग बुरे होते हैं यार, बहुत गुस्सा आता है। मेरा ना ब्लॉग बिगड़ता है इन लोग की वजह से, इतना गुस्सा आता है कभी कभी ना मैं बता नहीं सकती, आई कांट कंट्रोल। बता रही हूँ मतलब क्या है यार, कोई इंसान एक बार नहीं कर रहा है। देखो ब्लॉग बना रही थी, ये जो अभी इस बार का भूतिया जो कहानी बनाई हूँ, ये कहानी 2-3 कम से कम 5 भाग में ये बना है। और ये 5 बार किसी किसी का कॉल आया होगा, वो भी सोशल मीडिया में। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, कोई इंसान रिसीव नहीं कर रहा है, उन लोग वजह से मेरा काम बिगड़ जाता है। अरे भाई नेट ऑन रहता है, चलो क्या बताऊँ यार, ये लोग कचर कर देते हैं एकदम। कोई आदमी जैन से ना
कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब समझना चाहिए मेरे को तो भाई, कोई एक इंसान में 1 मिनट में कोई रिप्लाई ना दे तो मैं दोबारा मैसेज ना करूं, लेकिन इन लोग ऐसे प्राणी हैं जिनको मैं इतने बार कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ। मना भी कर दो, मतलब डीएम में तो किसी को नहीं बोलती, लेकिन फिर भी कमेंट्स वगैरह में बोल दो कि मत करो कॉल, स्टोरी स्टेटस लगा दो, लेकिन इन लोग को समझ नहीं आता। इन ज़बरदस्ती कॉल पे कॉल, एकदम से अति गुस्सा लगता है इन लोग पे। एक तो इतना ना पता है, इतने मेहनत से वीडियोस बनाओ तो कि ये लाइक कमेंट शेयर ये सब तो इन लोग को करना नहीं है। मेहनत नहीं दिखती ना, अपना ही चपर चपर, पता मैं क्यों करूं, कैसे लोग। खैर एनीवेज क्या बोलूं, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों ने अब तक ये कहानी पूरी तरह से सुन लिया होगा, मतलब देख लिए होंगे आप लोग, तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी, मेरी मेहनत तो देख ही रहे हो आप लोग, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो लाऊं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, और आप लोग मेरे इसी तरह न्यू ब्लॉग को देखकर उसका आनंद ले सको, मज़ा कर सको, मतलब आप लोग का मैं एंटरटेनमेंट कर सकूं, खुद का मनोरंजन कर सको आप लोग। सो प्लीज़ अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना। सो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू सो मच, बाय बाय।